हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है झारखंड के आदिवासी। इससे पहले हम लोगों ने सारा शासन व्यवस्था देख चुका है। 8 नंबर के करीब हमारे शासन व्यवस्था थे जेपीएससी पेपर 2 पीटी की परीक्षा की, तो हमने 8 नंबर का क्वेश्चन देख चुका है। और उसके बाद झारखंड के सादान हम लोगों ने देखा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के आदिवासी देखा, और उसके बाद झारखंड के आदिवासी देखने के बाद जो 32 जनजाति है झारखंड में, उसका एक संक्षेप में हम लोग विश्लेषण देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संथाल के बारे में देख चुके हैं संक्षिप्त विश्लेषण, जब हम लोग संथालों की मांझी परगना शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे। उसी तरह हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के बारे में भी देख चुके हैं। हम लोग हो के बारे में भी देख चुके हैं, ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में हम लोग उरांव के बारे में भी देख चुके हैं, उरांव की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। और हम लोगों ने खड़िया जनजाति के बारे में भी पढ़ चुका है। मोटा मोटी एक संक्षेप में हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जनजाति के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो 32 टोटल जनजाति है, जिसमें 5 जनजातियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो 27 जनजाति हमारी बच रही है, ठीक है। 27 जनजाति के बारे में हमें एक संक्षेप में पढ़ना है। अब चलिए, यहाँ झारखंड में चूंकि 32 जनजातियां हैं, जिसमें 24 प्रमुख जनजाति है और 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनजाति के बारे में पूछे जाते हैं, वो आदिम जनजाति से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आदिवासियों के बारे में। तो पहले हम लोग 8 आदिम जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो यहाँ 24 में से 5 पढ़ चुके हैं, जो 19 बचेगा उसको हम लोग बाद के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स का यह कहना आ रहा था कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा छोटा अक्षर लग रहा है। तो आज मैंने यह प्रयास किया है कि वर्ड को काफ़ी बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसके लिए कुछ समय देते हैं हम आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं 8 आदिम जनजाति। 8 आदिम जनजाति जो है, तो मैंने पहले बताया था दोस्तों कि जैसा कि सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कैसे याद रखेंगे, तो असुर है, जो अपने आप को जो एक प्रकार का राक्षस था। इनका उल्लेख ऋग्वेद में है, आरण्यक में है, उपनिषद में है, पुराणों में है, शिव पुराण में है, रामायण में है, महाभारत में है, ठीक है। ये अपने आप को महिषासुर का वंशज बताते हैं। इसीलिए जो दुर्गा दशहरा का त्यौहार होता है, जो दुर्गा पूजा होता है, उसको शोक के रूप में असुर मनाते हैं। तो झारखंड की सबसे प्राचीन आदिम जनजाति जो है वो असुर है। ये एकदम आसान है। असुर के साथ हम लोग हमेशा लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर को रखते हैं। तो असुर और बिरहोर एकदम याद हो जाता है हमें। हम जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम के समय एक सबरी नामक स्त्री का उल्लेख हुआ था, जो कि सबर जनजाति की थी, जिसने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, ठीक है। तो ये सबर जनजाति भी हमें आसानी से याद होगा। तो हमारा हो गया, क्या हो गया, असुर, असुर के साथ बिरहोर और सबर, तीनों आदिम जनजाति। फिर एक पहाड़िया जनजाति, वो तो आदिम होगी ही, पहाड़ों में रहती है, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया। ये 2 आदिम जनजाति हो गई। तो 5 जनजाति हमें याद करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। असुर, असुर के साथ बिरहोर, सबर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ठीक है। हमें 3 जनजाति आदिम जनजाति में याद रखनी है मात्र, जो कि कंफ्यूज करेंगे। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है कोरबा, छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजाति है, वो झारखंड में अल्पसंख्यक रूप में पलामू क्षेत्र में पाई जाती है, लातेहार में। और यही कोरबा के साथ परैया जनजाति भी पलामू में पाई जाती है, लातेहार क्षेत्र में पाई जाती है। यह भी अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। तो कोरबा के साथ परैया को अटैच करके हम याद रख सकते हैं,
ठीक है। तो हो गया हमारा असुर, हो गया बिरहोर, हो गया सबर, हो गया माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, उसके बाद कोरबा के साथ पढ़ैया। एकमात्र जनजाति हमें याद रखने की दरकार है बिरजिया, ठीक है, क्योंकि ब से काफ़ी जनजाति है, बिंजिया है, बेदिया है, बथुड़ी है, तो हमें याद रखना होगा बिरजिया, BIR से, ठीक है, BIR से, सॉरी बिरजिया, हाँ बिरजिया, BIR से बिरजिया हमें याद रखना होगा। एकमात्र आदिम जनजाति हमें याद रखनी है। तो 8 का नाम हमको लगता है कि इसके बाद आपको याद हो गया होगा, आपको भूलने की कहीं से ज़रूरत नहीं। अब चलिए फटाफट चलते हैं असुर जनजाति, ठीक है। आज अभी मैंने इस वीडियो को में केवल 4 आदिम जनजातियों के बारे में बताया है। नेक्स्ट में फिर 4 बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर बोल रहे थे कि छोटा छोटा अक्षर पढ़ा नहीं जा सक रहा है, इसलिए मैंने कम समय में इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है, जिसमें आप चारों जनजाति को बहुत भली भांति अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए असुर, ठीक है, जैसा मैंने बताया खुद को महिषासुर के वंशज मानते हैं। इनका वर्णन ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि अन्य शास्त्रों पुराणों में मिलता है। इनकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं असुरों की? एक वीर असुर है, ठीक है, एक बिरजिया असुर है, एक अगड़िया असुर है। इनमें 12 गोत्र होते हैं। गोत्र को पारस कहा जाता है, ठीक है। तो असुर जनजाति जो है वो 3 शाखाओं में विभाजित है। इससे पहले हमने खड़िया जनजाति के बारे में भी देखा था, जो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया में विभाजित था। उसी तरह असुर भी 3 शाखाओं में विभाजित है। आपका वीर असुर, बिरहोर असुर और अगड़िया असुर। वीर असुर, बिरजिया असुर, अगड़िया असुर। इसमें 12 गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र को ये लोग पारस कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम आदिम जनजाति असुर है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम आदिम जनजाति कौन है? असुर है, याद रखिएगा। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तैयार हो रहा है कि असुर जो है उनका संकेंद्रण कहाँ है? तो असुर जो है उस जनजाति का संकेंद्रण पाट प्रदेश में है, पाट क्षेत्रों में है। जैसे कि पाट प्रदेश में कौन हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा। वहाँ असुर जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। नेतरहाट जो कि कहाँ है? लातेहार जिला में है। तो नेतरहाट, लातेहार जिला, लोहरदगा उससे सटा गुमला, ठीक है, इसी में ज़्यादा संकेंद्रण है। सबसे ज़्यादा संकेंद्रण जो है वो नेतरहाट में पाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि मुख्य संकेंद्रण जो है वो कहाँ है? नेतरहाट में है, फिर गुमला और लोहरदगा में है, ठीक। असुर जनजाति का इनका मुख्य पेशा जो है वो क्या है? जैसे हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि यदि वो आदिम जनजाति है, अभी जो है जनजाति लोग क्या है, अभी धीरे धीरे स्थायी हो गए हैं, लेकिन स्थायी तो हुए हैं, साथ ही साथ स्थायी होने के साथ साथ बहुत सी अभी जनजातियां ऐसी हैं जो क्या है, खाद्य संग्रहण कर रहे हैं। अभी भी शिकार पर उनका जीविका चल रहा है, विशेषकर आदिम जनजातियों का। जैसे बिरहोर, कृषि नाम का कोई चीज़ नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, शिकार पर जीवित हैं, वो शिकार समूह में बटे रहते हैं। उसी तरह असुर का मुख्य पेशा है लोहा गलाना, बस, या लोहा गलाते, खेती बाड़ी से इन्हें मतलब नहीं है। तो उसी तरह अगर हम देखेंगे कि जनजातियों जो 3200 जनजाति है, तो उसमें से जो 24 प्रमुख जनजातियां हैं वो लोग तो धीरे धीरे स्थायी कृषि अपना लिया है, घुमंतु जीवन को छोड़ दिया है। लेकिन जो 8 आदिम जनजातियां हैं उन लोगों में से अधिकांश जनजातियां जो हैं अभी भी घुमंतु प्रवृत्ति के हैं। और अगर कोई जनजाति अगर खेती कर भी रही है तो वो झूम खेती कर रही है, स्थानांतरित कृषि कर रही है, ठीक है। तो असुर का मुख्य पेशा है लोहा गलाना, ठीक। दूसरा इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। यह कहने का मतलब है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो असुर जनजाति के लोग ही सिंधु सभ्यता की स्थापना किए थे। उस
आज से तकरीबन 4000 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्रतिष्ठापक कौन था? तो सिंधु सभ्यता के लोग थे। तो यहाँ हमें दो तीन पॉइंट मुख्य निकल के आता है कि इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो पाट प्रदेश है, नेतरहाट क्षेत्र में है। उसके बाद गुमला लोहरदगा में। ठीक, सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक कौन है? तो सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक असुरों को माना जाता है। मुख्य पेशा क्या है? तो इनका मुख्य पेशा है लोहा गलाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें परंपरा है जिसका नाम है ईदी मी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का तो कोई ट्रिक अभी नहीं है मेरे पास फिलहाल, लेकिन ईदी मी 1 से 2 बार आप अगर तोड़ के पढ़िएगा तो ये आपको दिमाग में जरूर आ जाएगा, ईदी मी। ठीक है, ईदी मी एक परंपरा है जिसमें विवाह के पूर्व लड़का लड़की, युवक युवती एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कभी न कभी उन्हें यह अनिवार्य होता है आपस में उनका विवाह करना। इसी परंपरा को ईदी मी कहते हैं। पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह के पूर्व ही लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, बाद में उन्हें शादी करना अनिवार्य होता है? तो ऐसा राक्षस लोग में है संभव। तो आप असुर जनजाति मारिएगा, वेरी सिंपल, असुर जनजाति राक्षस। ठीक, इस परंपरा को थोड़ा एक बार याद रखिएगा, ईदी मी परंपरा। ठीक है, यह असुर जो है वो अपनी संस्कृति को मय संस्कृति, इनकी संस्कृति को क्या कहा जाता है? मय संस्कृति कहा जाता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैंने बता दिया, ईदी मी जो विवाह के पूर्व, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक, मुख्य संकेंद्रण, प्रमुख पेशा लोहा गलाना। ठीक है, इनकी संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। वधु मूल्य जो है डाली टका। वधु मूल्य क्या है, क्या कहलाता है असुर जनजाति में? डाली टका। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा, अगर ध्यान में रहा आपका तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग इसमें भी लगाना नहीं है। ठीक है, तो इसमें वधु मूल्य असुर जनजाति में क्या कहलाता है? डाली टका। और ये अपने आप को मय संस्कृति, इनकी संस्कृति कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक है, पेशा है लोहा गलाना। एक और चीज है, असुर का एक और उपनाम है। ठीक है, इनको और कौन सा नाम से जाना जाता है? पूर्व देवा। पूर्व देवा क्यों? पूर्वा देवा या पूर्व देवा? देवों के पहले भी असुर थे, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले किनका सृजन हुआ? तो असुरों का सृजन हुआ, फिर देवताओं का सृजन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पूर्व देवा कहा जाता है। तो इजी है, याद हो जाएगा, पूर्व देवा असुर लोग। चलिए, असुर खत्म हो गया, अब बिरहोर चलते हैं। असुर के साथ अटैच है बिरहोर। बिरहोर क्या है? लुप्त प्राय जनजाति है। इनकी संख्या बहुत कम है, केवल झारखंड में ही पाई जाती है। और कौन सी एक ऐसी जनजाति है जो झारखंड में केवल पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती? बताइए। मैंने बताया था कि रीसा मुंडा 21,000 मुंडाओं के साथ सुनहले देश की खोज में झारखंड आए थे। ठीक है, तो मुंडा ही एक ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में पाई जाती है। ठीक मुंडा की तरह आदिम जनजाति में याद रखिएगा बिरहोर जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, और झारखंड में भी यह लुप्त प्राय जनजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बिरहोर का अर्थ क्या है? तो बिरहोर का अर्थ है जंगल का आदमी। क्वेश्चन आया हुआ है जेपीएससी जेएसएससी में भी कि बिरहोर का अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी। यह जनजाति केवल मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है, मुंडाओं की तरह। ठीक, ये लुप्त प्राय जनजाति है। यह अपने आप को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी बोलते हैं। ये अपने आप को स्वयं को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी बोलते हैं, बिरहोर जनजाति। ठीक, इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो मुख्य संकेंद्रण इसका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में है। याद रखिएगा, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में इसका
संकेंद्रन, मुख्य संकेंद्रन है। हजारीबाग के अलावा चतरा में भी ये पाया जाता है, कोडरमा में भी पाया जाता है, धनबाद में भी पाया जाता है। लेकिन आपको कम से कम हजारीबाग चतरा याद रखना होगा, ठीक है। हजारीबाग चतरा, कोडरमा में भी, बोकारो में, धनबाद में, रांची में। लेकिन आपको जैसा कि असुर जनजाति का मुख्य संकेंद्रन नेतरहाट लातेहार जिला में है, उसी तरह इसका मुख्य संकेंद्रन बिरहोर का हजारीबाग चतरा में है। चलिए, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि बिरहोरों का कोई राजनीतिक संगठन नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाए थे बंजारा का सामुदायिक परिषद होता है, तो बिरहोर का क्या होता है, एक सर्वोच्च संगठन टंडा होता है। इससे पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो टंडा क्या है, तो टंडा में विभिन्न गोत्र के जो बिरहोर है, विभिन्न गोत्र के जो बिरहोर है वो टंडा में शिकार समूहों में बटे रहते हैं, उसे ही टंडा कहा जाता है। टंडा क्या है, टंडा उनका सर्वोच्च संगठन है, ठीक है। इस टंडा का संचालन नाए करता है। जैसे मान लीजिए वहाँ बिरहोर है, 50 ठो बिरहोर है, ठीक है। तो 50 बिरहोर में ये लोग क्या है, मान लीजिए 50 बिरहोर 2 भाग में बट गया, 25-25 का शिकार समूह में। तो ये 25 का जो शिकार समूह में बट गया और एक बिरहोर 25 का शिकार समूह में बट गया, तो 2 टंडा बन गया। एक 25 बिरहोर का जो संचालन करता है उसको नाय कहते हैं, मतलब एक टंडा का जो संचालन करेगा उसे नाय कहते हैं, दूसरे टंडा का जो संचालन करेगा नाय कहते हैं उसको भी। दोनों टंडा का जो धार्मिक रीति रिवाज जो होगा, अनुष्ठान का कार्य भी वही नाय ही करता है, ठीक है। उसको चुन लेता है इन लोग, ठीक। तो इसका सर्वोच्च संगठन क्या है, टंडा है, जिसका मुखिया नाय कहलाता है। ये धार्मिक प्रधान भी है, ठीक है। विभिन्न बिरहोर शिकार समूहों में बटे होते हैं, यही शिकार समूह जो है वो टंडा कहलाता है। और ये टंडा अपना अपना झोपड़ी में रहता है, जिसको कुनबा या कुंबा कहते हैं। झोपड़ी में रहता है टंडा, ठीक है। अब जो है शिकार समूह में बटे होते हैं बिरहोर और झोपड़ी में रहते हैं, जिसको कुंबा या कुनबा या कुरहर, ठीक है। आप एक ही याद रखिए नाम, कुनबा या कुंबा, बस, ठीक है। चले, बिरहोर कंप्लीट हो गया आपका। बिरहोर अपने आप ये लुप्त प्राय जनजाति है। मुख्य संकेंद्रन हजारीबाग चतरा में है। बिरहोर जंगल का आदमी है बिरहोर का अर्थ, और सूर्यवंशी है, लुप्त प्राय जनजाति है, ठीक है। इसका सर्वोच्च संगठन टंडा है, मुखिया नाय है। चलिए आगे चलते हैं। सबर जनजाति, इसका उल्लेख कहाँ मिला है, त्रेता युग में, राम के काल में, महाभारत में, रामायण में भी इसका उल्लेख मिला है, ठीक है। अब इनकी भी 3 शाखाएं हैं। जिस तरह हम लोग पढ़े कि 3 शाखा किसका था, असुर जनजाति का था। वीरअसुर, बिरजियासुर और अगड़ियासुर। देखिए, वीरअसुर, बिरजियासुर, अगड़ियासुर, ठीक। उसी तरह इनके भी 3 शाखा है, झारा, बासु, जायतापति। जायतापति से नहीं याद रख पाइएगा, केवल पति याद रखिए, उसी से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो कितनी शाखाएं हैं सबर की, तो 3 शाखाएं हैं। झारा, ठीक है, झारा सबर जो केवल झारखंड में पाई जाती है। बासु, जायतापति, ठीक है। तो झारा सबर झारखंड में पाई जाती है। उसके बाद बासु और पति, जायतापति कहाँ मिलता है, शेष उड़ीसा में वो लोग मिलता है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा कोई सबरी नहीं है, कोई जनजातीय भाषा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगामी सिविल सर्विस में या किसी एग्जाम में झारखंड का, कि सबर की भाषा कौन है। तो बंगला, हिंदी, उड़िया इनकी भाषा है। हिंदी, उड़िया और बंगला है। मुख्यतः काली माँ की पूजा करते हैं। ब्रिटिश शासन काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, ठीक है। देखिए, झारखंड में केवल झारा सबर पाया जाता है, शेष उड़ीसा में पाया जाता है। ब्रिटिश काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। ये एक आपराधिक जनजाति है। कहने का मतलब क्या था कि ये सबर जनजाति जो है वो ब्रिटिश काल में जो है एक आपराधिक जनजाति नहीं है ये, लेकिन उस समय औपनिवेशिक काल था,
भारत गुलाम था। तो चूंकि इन लोग जो है वो शस्त्र के बल पर, हिंसा के बल पर एक तरह से क्रांति को अंजाम दे रहे थे, इसीलिए इन जनजातियों में से ये सबर जनजाति को ब्रिटिश शासनकाल में आपराधिक जनजातीय अधिनियम 1871 के तहत 1871 के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है। अब कौन सी साहित्यकार जो है वो सबर जनजाति पर विशेष काम की है, तो वो है महाश्वेता देवी। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से काम किया है। तो सबर जनजाति समझ गए, काली माँ की पूजा करते हैं, आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इन्हें वर्गीकृत किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में 3 शाखाएं हैं, झारा, बासु और एक पति, याद रखिएगा बस, जायता पति। ठीक। महाश्वेता देवी इन पर काम की। इनका संकेंद्रण कहाँ है? जैसे बिरहोर का कहाँ था संकेंद्रण? हजारीबाग चतरा। उधर कहाँ था संकेंद्रण हमारा? असुर का पाट प्रदेश। इनका संकेंद्रण सबर जनजाति का सिंहभूम क्षेत्र है। स से सबर और स से सिंहभूम क्षेत्र। भाषा उड़िया, बांग्ला, हिंदी। स से सबर और स से सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में जितनी जनजातियां पाई जाती है उनके पुजारी को देवड़ी या दिहुरी ही कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया दिहुरी, इनके पुजारी को कहते हैं। उल्लेख त्रेता युग में है। झारखंड में ये भी एक अल्पसंख्यक जनजाति है। सर्वप्रमुख देवता माँ काली है। मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम है। ठीक है। सिंहभूम में है इसलिए पुजारी देवड़ी है या दिहुरी है, जो बोलिए, एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक। चलिए अब हम लोग माल पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद सौर पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। सौर पहाड़ियाँ अगला वीडियो में पढ़ेंगे। माल पहाड़ियाँ पढ़ के हम खत्म करते, फिर तुरंत अगला वीडियो आएगा हमारा। चलिए माल पहाड़ियाँ। ठीक है। संकेंद्रण, माल पहाड़ियाँ का संकेंद्रण कहाँ है भाई? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। माल पहाड़ियाँ हो या सौर पहाड़ियाँ हो, दोनों कहाँ रहते हैं? संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक। जो सौरिया पहाड़ियाँ है वो संथाल परगना और संथाल परगना के दामिने कोह क्षेत्र में विशेषकर उसका निवास स्थान है, सौरिया पहाड़ियाँ का। ठीक। माल पहाड़ियाँ भी संथाल परगना क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में एक जिला को छोड़कर माल पहाड़ियाँ निवास करती है। वो जिला है साहेबगंज जिला। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि माल पहाड़ियाँ जो है वो संथाल परगना के किस जिले में निवास नहीं करती। तो साहेबगंज को छोड़कर पूरे संथाल परगना में निवास करती है। पहले बता चुके हैं कि माल पहाड़ियाँ हो या सौरिया पहाड़ियाँ, भाषा उनकी माल्टो है। और चूंकि पहाड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है, बावजूद माल्टो भाषा जो है वो द्रविड़ समूह की है। तो भाषा माल्टो है और ये द्रविड़ परिवार समूह की है। ठीक है। अब इनका पेशा क्या था? जैसे बाकी का पेशा, किसी का लोहा गलाना, किसी का खाद्य संग्रहण, बिरहोर का, ठीक, शिकार करना। और इनका क्या है? झूम खेती है, खाद्य संग्रहण और शिकार है। पहाड़िया जनजाति है, पहाड़ों में रहती है, खाद्य संग्रहण करेगी ही जंगल से, कंदमूल संग्रहण करेंगे, शिकार भी करेगा। और चूंकि आदिम जनजाति है तो पूर्वकालीन कृषि करेगी, झूम खेती करेगी, स्थायी कृषि तो करेगी नहीं, तो झूम खेती भी करती है। तो झूम खेती, खाद्य संग्रहण, शिकार। ठीक है। झूम खेती हमको याद रखना है। झूम खेती जब हम लोग याद रखना है तो इसको कहते कि क्या है? झूम खेती को माल पहाड़ी लोग क्या कहता है? तो माल पहाड़ी हो या सौरिया पहाड़िया हो, दोनों झूम खेती को कुरबा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पढ़े थे कि 12 गोत्र था, गोत्र को असुर लोग पारस कहते थे। थोड़ा अलग है इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ झूम खेती को पहाड़िया लोग क्या कहते हैं? कुरबा कहा जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस जनजाति में सामाजिक बहिष्कार, बिटलाहा जो है जैसी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो माल पहाड़िया जो जनजाति है
उसमें बिटलाहा जैसी सजा, सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा का प्रावधान नहीं है। वधु मूल्य के रूप में ये लोग क्या देते हैं? पहाड़िया लोग सूअर देते हैं। वधु मूल्य के रूप में जितना सूअर देंगे वो इनकी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को इंगित करता है, प्रतिबिंबित करता है। यानी जो पौन देते हैं, पौन का एक नाम यहाँ बंदी भी दिया गया है। जो वधु मूल्य है, वधु मूल्य पौन बंदी जो है के रूप में सूअर दिया जाता है, जो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ठीक है, इस जनजाति में बिटलाहा का प्रावधान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, पहले पढ़ चुके हैं कि चूंकि पहाड़िया जनजाति जहाँ रहती थी संथाल परगना क्षेत्र में, दामिने कोह में, वहीं बाद में संथाल लोग आके बसे। तो संथाल लोग का तो जानते हैं, वो लोग मांझी होते हैं, ग्राम प्रधान मांझी होता है। उन्होंने सौरिया पहाड़िया से ही शासन व्यवस्था को ग्रहण किया था। तो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का ग्राम प्रधान तो मांझी ही होगा, हम लोग जानते हैं। पुजारी जो है इन लोग का कौन है? तो जैसे सबर लोग सिंहभूम में रहते थे, देवरी था, इन लोग का भी पुजारी देहुरी या देवरी है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर ये लोग कहाँ पर है? इनका मुख्य संकेंद्रण संथाल परगना में साहेबगंज को छोड़कर। पुजारी इनका भी देहरी है, बिटलाहा नहीं है। ठीक है, प्रमुख देवता सूर्य व धरती गोसाई है। ठीक है, धरती गोसाई, गोसाई जो है ना वर्ड यहाँ पर आया है पहाड़िया लोग के लिए, गोसाई वर्ड, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। तो जो माल पहाड़िया है उनके प्रमुख देवता धर्मेश, जिस प्रकार उरांव के हैं, सिंहबुंगा मुंडा के हैं, उसी प्रकार जो है जो माल पहाड़िया का प्रमुख देवता है सूर्य और धरती गोसाई है। उपजाऊ भूमि को ये लोग सेम कहा जाता है, सेम कहा जाता है। 2-3 ठो वर्ड मिला। गोत्र को असुर लोग पारस कहते हैं, झूम खेती को पहाड़िया लोग पूर्वा कहते हैं, उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है, और इनका प्रमुख देवता धरती गोसाई है। ठीक है, आगे फिर हम लोग बाकी का 4 आदिम जनजाति को लेके एक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद बाकी जितनी भी प्रमुख जनजातियां 19 बचेगी उनका बहुत ही संक्षिप्त वार में हम लोग देख लेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी मौका मिले, उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।